नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। को पांडवों का अज्ञातवास स्थान ये रहा है और यहीं पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का वज्र बनाकर इंद्र को समर्पित किया था। वो स्थान प्राचीन स्थान ये है। फिर पता नहीं उनको क्या लगा। उससे पहले मैं सोच ही रही थी कि अब मुझे भोजन के लिए कहाँ, मतलब भोजन हुआ नहीं था, सुबह से बाल भोग हो गया था, अब भोजन तो हुआ नहीं था। भूख तो लगी थी, अब शायद मैया ने ये ताड़ लिया ऐसे समझो, और मैया ने इनको भेज दिया मेरे लिए। तो इन्होंने पूछा मैया आपका भोजन का क्या है, मैंने कहा भोजन तो होना है अभी। तो फिर बस इतना ही बोलने की देरी थी। वो मैया के भक्त तो तत्पर ही रहते हैं सेवा के लिए। अब दारुकेश्वर मंदिर माना जाता है कि वहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया था, और जो यज्ञ किया था तो बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पे खुदाई होती है। तो वहाँ से कुछ 5-10 फीट खुदाई करने के बाद जो मिट्टी आती है उसमें से जो यज्ञ में जो सारी समिधा डालते हैं ना, उसका जो सुगंध आती है वो अभी भी आती है, ऐसे बोला जाता है। सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत भूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। साथियों, प्रमदा मैया को कुत्ते ने काटने के बाद से 2 इंजेक्शन लग चुके हैं और तीसरा इंजेक्शन वह बाकानेर में लेने वाली है। केवल इंजेक्शंस के लिए उन्हें किनारे से दूर जाना पड़ रहा है, पर वह वापस किनारे पर इंजेक्शन लेकर आ जाती है। यह दौर बाकानेर में भी जारी रहेगा और उससे आगे भी, जब तक उनका पूरा इंजेक्शन का कोर्स नहीं होता है। तो प्रमदा मैया पारंपरिक परिक्रमा के मार्ग पर चल रही है। यहाँ से आगे गोगावा, फिर हथनावर, वहाँ से खलघाट और फिर आगे सहस्त्रधारा होते हुए महेश्वर मंडलेश्वर ऐसे आगे बढ़ने वाली है। तो आइए सुनते हैं प्रमदा मैया की ही वाणी से उनका आगे का यह वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदे हर। 22 जनवरी को बाकानेर में जब पहुंची, रामलला की स्थापना का दिन था, और फिर अगले दिन मेरा जो एंटी रेबीज़ का वैक्सीन का 3रा डोज था वो लेके मैं मेरे आगे की मेरी परिक्रमा फिर मैया के किनारे के लिए शुरू हो गई। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मांडव जाना चाहते हैं, जहाँ मान्यता है कि जो रेवाकुंड है वहाँ पे मैया प्रकट होती है, तो कई लोग यहाँ से बाकानेर से ही मांडव की तरफ चले जाते हैं मैया का किनारा छोड़ के, और फिर वो वहाँ से सीधा कोई खलघाट आता है या कोई सीधा महेश्वर जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं, या तो यहाँ से या फिर जो पीछे कोटेश्वर गया था, निसरपुर होके जो मैं कोटेश्वर गई थी, तो कई लोग निसरपुर से ही अपना मांडव का रास्ता ले लेते हैं और फिर वो सीधा आगे महेश्वर में आते हैं। अब चूँकि मेरा मैया की इच्छा समझो या कुछ समझो, ये मेरे इंजेक्शन की वजह से समझो, मेरा मार्ग थोड़ा सा मैंने बदल गया था, तो मैंने अपना किनारे का मार्ग ही जारी रखा, और फिर बाकानेर से मैं आगे बढ़ गई। आगे आना था शुक्लेश्वर या चिड़िया संगम जिसे बोला जाता है। जैसे मैं वहाँ से निकली सुबह बाकानेर से, तो गांव में होते हुए एक कोई अमलाठा गांव आया था। वहाँ पे एक कोने पे घर पे काम चल रहा था, तो एक मैया ने मुझे कहा मैया पानी पी के जाओ। तो मैंने पानी पिया, ठीक है, थोड़ा विश्राम भी करना था। फिर उन्होंने पूछा चाय पियोगी, मैंने कहा हाँ, अगर आपको कष्ट ना हो तो चाय ज़रूर पीऊँगी। तो फिर उन्होंने चाय पिलाई। फिर मैं वहाँ थोड़ा सा बैठ गई, तो वहाँ सीमेंट वगैरह था। उन्होंने कहा यहाँ क्यों मैया आसन लगा रहे हो आप, तो उन्होंने कुछ लाने के लिए बोला। फिर पता नहीं उनको क्या लगा। उससे पहले मैं सोच ही रही थी कि अब मुझे भोजन के लिए कहाँ, मतलब भोजन हुआ नहीं था, सुबह से बाल भोग हो गया था, अब भोजन तो हुआ नहीं था। भूख तो लगी थी, अब शायद मैया ने ये ताड़ लिया ऐसे समझो, और मैया ने इनको भेज दिया मेरे लिए। तो इन्होंने पूछा मैया आपका भोजन का क्या है, मैंने कहा भोजन तो होना है अभी। तो फिर बस इतना ही बोलने की देरी थी। वो मैया के भक्त तो तत्पर ही रहते हैं सेवा के लिए, तो उन्होंने फिर आग्रह करके मुझे अपने घर में बिठा लिया। फिर गरम गरम भोजन, मीठा भी बनाया, और स्वागत, मतलब मैंने पेट भर उस दाल, कुरमा, चावल, जो मतलब बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन था। अब जब बात कर रहे थे तब समझ में आया, जो मैया ने मुझे बुलाया था वो घर तो उनका था ही नहीं, तो वो उनके भाई का घर था, उनका घर तो आगे ही था।
लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वह भोजन होने के बाद जो मैया ने मुझे बुलाया था आग्रह करके, फिर मेरे साथ ही वो भी निकल पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे खेत और मेरा घर आगे है, चलो वहाँ तक मैं आपके साथ चलती हूँ। उनका वो बेचारी थोड़ी सी अपने निजी जीवन में दुखी थी, कुछ कष्ट था उनका, उनके बेटे का मतलब कुछ ही दिन पहले मृत्यु हुई थी, एक उनकी नाती थी, तो थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन उनका श्रद्धा, मैया के प्रति श्रद्धा भाव बहुत ही अटूट था। और मेरे लिए तो वो मैया समान ही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और उन्होंने, मैया ने उनके मुख से मुझे भोजन का न्योता दे। फिर वहाँ से मैं आगे आई, शुक्लेश्वर आई, तो शुक्लेश्वर से एक दो किलोमीटर पहले मुझे एक महाराज जी मिले, जिनकी कुटिया भी वहीं मैया किनारे बनी हुई थी। तो वो उन्होंने पूछा कि मैया आप अकेली हो? मैंने कहा हाँ। तो कहाँ विश्राम करोगी? मैंने कहा शुक्लेश्वर के आश्रम में विश्राम करने का मैंने सोचा है। तो फिर उन्होंने 2 मिनट सोचा और बोला मैं कि मैया वैसे तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे आप सलाह पूछोगी तो आप और 2-3 किलोमीटर चल सकते हो, तो आगे जाओ और गोगावा में विश्राम करो। वहाँ पे भी एक महाराज जी है जो आपके महाराष्ट्र के ही है, और वो गांव भी बहुत अच्छा है, वहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा और बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। चूँकि शुक्लेश्वर में सिर्फ एक मंदिर और मठ है और वहाँ ज़्यादातर अघोरी जो किस्म के सन्यासी होते हैं वो रहते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वहाँ ना रुको तो अच्छा है। अब मैं सोच में पड़ गई, तो वो बार बार बोल रहे थे वैसे तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है तो कि आप आगे जा सके तो आगे जाओ। फिर मुझे उन्होंने दक्षिणा दी और वो चले गए। अब मैं सोच में पड़ गई क्या करना। मैंने कहा वहाँ जाके देखूंगी। तो शुक्लेश्वर गई, फिर वहाँ अच्छा आश्रम था, व्यवस्था भी थी, वहाँ पे 1-2 परिक्रमावासी आए हुए थे। लेकिन अब जब उन महाराज जी ने बोला था तो मैंने फिर ठान लिया कि मैं गोगावा चले जाऊंगी। हालांकि वहाँ के वो आश्रम के जो बाबा जी थे, महाराज जी थे, वो मुझे बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप यहीं रह जाओ मैया, यहीं रह जाओ। तो मैंने कहा अभी समय है तो मैं थोड़ा आगे चलूँगी। तो फिर मैं वहाँ से आगे निकल गई। वहाँ पे क्योंकि घाट पे ही जिसे हम वैकुंठ स्थान बोलते हैं या जिसे दहन किया जाता है, वो स्थान था, तो वो देख के भी मेरा मन थोड़ा सा विचलित हो गया था। तो मैंने कहा मैया की मर्जी है, शायद मैं वो गोगावा में जाके ही विश्राम करूँगी। तो फिर आगे गोगावा में चली गई। वहाँ भी बहुत ही वो जो महाराज जी मिले, फिर वो इतने अच्छे, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो गांव के बच्चों को शाम को इकट्ठा करते, फिर उनसे भजन बुलवाते और आरती करवाते, बोलते मैं सिखाऊंगा तभी तो ये सीखेंगे, नहीं तो ये सीखेंगे नहीं, ये तो वैसे भी मतलब आगे बढ़ेगा कैसे। तो उनकी सोच इतनी अच्छी थी। और फिर जब शाम होते ही सब बच्चे आ गए और फिर सब उनके साथ मस्त मगन होके भजन गा रहे थे और बहुत ही गाँव वाले सब इकट्ठा हो गए थे और सब मिलके गा रहे थे। अच्छा लग रहा था वहाँ पे बहुत ही। अगली सुबह गोगावा से फिर चाय प्रसादी का आनंद लेके एक मैया बाबा जी जो मंदिर के सामने रहते थे, उन्होंने सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाई थी। वहाँ से फिर चाय प्रसादी लेके मैं आगे चली गई। अभी आगे अभिमुक्तेश्वर का मंदिर का दर्शन जो भी फिर मैया किनारे है, वहाँ से फिर आगे गई मैं। मुझे पहुँचना था अभी खलघाट। तो खलघाट से पहले एक हथनावर करके गांव आता है और हथनावर को ही एक वहाँ पे एक मैया किनारे दारुकेश्वर मंदिर है। अब दारुकेश्वर मंदिर माना जाता है कि वहाँ पे पांडवों ने यज्ञ किया था, और जो यज्ञ किया था तो बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पे खुदाई होती है। तो वहाँ से कुछ 5-10 फीट खुदाई करने के बाद जो मिट्टी आती है, उसमें से जो यज्ञ में जो सारी क्या हम समिधा डालते हैं ना, उसका जो सुगंध आती है वो अभी भी आती है, ऐसे बोला जाता है। तो वहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिले, उन्होंने फिर मुझे ये सारी जानकारी बताई कि यहाँ इस जगह का महत्व क्या है। ईश्वर का महत्व ये दारुकेश्वर भगवान का प्राचीन मंदिर है जी। और ये ग्राम हथनावर जो है जी। पुरातत्व विभाग का ही गांव रहा है जी। यहाँ पर पांडवों का अज्ञातवास स्थान ये रहा है। अच्छा। और दारू ऋषि की तपस्या स्थली रही है। सब परिवार दारू ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी सांप से मुक्ति होने के लिए, और उसी के कारण इसका नाम दारुकेश्वर भगवान भी पड़ा है। किसने शाप दिया था किसको? ये मातली शिष्य। अच्छा। हाँ। अच्छा। कि शराब से मुक्त होने के लिए हाँ। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी सब परिवार, और यहीं पर वो समाधिस्थ
हो गए अच्छा। दारुक ऋषि। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी है कि पांडवों का ये अज्ञातवास स्थान है। हाँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी। अपने सारथी दारुक के साथ यहाँ पर आए थे। अच्छा। और दारुक ने यहाँ पर भोलेनाथ की तपस्या की थी, तो उनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ दर्शन दिए थे। अच्छा, इस अच्छा। कारण से भी दारुक ऋषि का नाम दारुकेश्वर ये पड़ा है। अच्छा। और एक मान्यता के अनुसार यहाँ दारुक के बहुत वृक्ष घने सघन वन था ये दारुक का, जी। उस कारण से भी यहाँ के महादेव का नाम दारुक महादेव का नाम पड़ा है। अच्छा। पास में ऊपर हम देखते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा की दोनों धाराओं के बीच में बिल्वामृतेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर पार्वती जी ने बिल्व और आम्र पत्रों से आच्छादित ऐसे भोलेनाथ का यहाँ से अभिषेक किया था, इसके कारण उसका नाम बिल्वामृतेश्वर महादेव पड़ा है। और यहीं पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का वज्र बनाकर इंद्र को समर्पित किया था, वो स्थान प्राचीन स्थान ये है। अच्छा। तो दारुक ऋषि और दधीचि ऋषि का एक सीध में यहाँ पर हथनावर के अंदर ये प्राचीन है। और ऐसा मान्यता के अनुसार कि नर्मदा परिक्रमावासी जी। जब अपनी परिक्रमा करते हैं जी। तो जब तक दारुकेश्वर भगवान के दर्शन हथनावर के अंदर नहीं करते तब तक उनकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दारुकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद मतलब वो हथनावर के वहाँ से फिर मैं आगे चली धर्मपुरी के पास। मैंने एक आश्रम में अपनी भोजन किया और फिर वहाँ से मैं खलघाट के लिए निकल गई। खलघाट मैया के किनारे भी आश्रम था, वहाँ पे मेरा विश्राम हो गया। अगली सुबह फिर मैं खलघाट से अभी मुझे अगला मेरा पड़ाव था महेश्वर, जो मेरे बहुत दिनों से मेरी चाह थी महेश्वर जाने की। तो खलघाट के आश्रम से सुबह करीब मैं 7 बजे निकली और मोरगढ़ी ऐसा कुछ 2-3 किलोमीटर बाद एक गांव आता है। जैसे ही गांव में प्रवेश किया मैंने तो एक सज्जन वहाँ पे आ गए मोटरसाइकिल पे। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैया आप इसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में मेरा आगे घर पड़ेगा तो चाय प्रसादी लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो आगे चले गए और फिर आगे जाके मैं करीब 1 किलोमीटर चली होंगी, फिर वहाँ से वो वहाँ रुक गए थे मेरे लिए। तो उन्होंने कहा चलिए मैया घर। अब उन्होंने जब रास्ता दिखाया तो थोड़ी सी एक सिलवट आ गई, माथे पे शिकंद आ गई। मैंने कहा अभी ऊपर चढ़ गए, मतलब वो गांव का नाम ही मोरगढ़ी था तो मुझे वो थोड़ा सा चढ़ के जाना था। मैंने कहा इन्होंने क्या मुझे सुबह से चढ़ने के लिए बोला, लेकिन मैया की मर्जी देखो, मैया कुछ जो करती है ना वो मैया ही जाने क्या करती है। तो वो फिर मैं चढ़ गई। मैंने कहा इतना ऊपर चढ़, हाँ मैया थोड़ा सा चढ़ना है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उनके घर पे मेरे ख्याल से 8:45-9 बजे होंगे सुबह के। तो घर में पहुंची तो उन्होंने सबको बोल दिया माता जी आई है, माता जी आई है। फिर अंदर बुलाया मुझे, तो उनके बच्चों की सब अभी सुबह का समय था, स्कूल जाने का समय था, तो बच्चे तैयार हो रहे थे। और एक दादी जी थी, वो चूल्हे पे वहाँ पे खाना बना रही थी, एक दादी जी बैठी हुई थी। अब मुझे लग रहा था कि मैंने इनकी जो गड़बड़ वाला काम होता है हमारे घर में भी, जब हम सुबह का वक्त सबके घरों में बहुत ही मतलब चहल पहल और सब ऑन दी टोज बोलते हैं ना कि सबको हड़बड़ी रहती है हर चीज़ की, तो वैसा ही कुछ वहाँ पे चित्र था। लेकिन सब मतलब किसी के मतलब बच्चों के भी मुख पर ऐसा कोई नाराज़गी मुझे दिखी नहीं कि ये पापा ने किसको बुला लाया सुबह। मतलब आते सब भाग रहे थे लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि किसी को भी शिकायत नहीं थी कि पापा ने सुबह किसे बुला लिया घर में। तो मैं बैठी, फिर मुझे बड़ी लड़की ने उनके चाय पहले पिलाई। फिर उन्होंने कहा मैया अब आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी इतने सुबह कहाँ भोजन? नहीं मैया गरम मैया की मेरी माँ के हाथ का खाना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी जो पत्नी है वो पंचक्रोशी नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली हुई थी 5 दिन से, और उसी दिन शाम को आने वाली थी। तो तब तक जो बच्चों की जिम्मेदारी थी वो उनकी माताजी पे थी और वही उनका खाने वाने का सब देख रही थी। तो बोलते हमारी मैया कभी कभी माताजी का खाने का मतलब पकाने का उनका ये होता है, तो अभी आप बहुत नसीब वाले हो, आपको हमारे माताजी के हाथ का खाना मिलेगा, उनके हाथ की रोटी मिलेगी। तो अब ऐसा बोला तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो उनकी बड़ी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती थी उसने फटाफट वो दादी को मदद करी। बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए खाना गर्मा गर्म तैयारी हो रहा था, मुझे भी उन्होंने गरम पढ़ाया। हर एक बच्चा तैयार होके 3 गुड़िया थी और छोटी मैया और एक बेटा था। तो वो सब आके मेरे पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। मतलब इतना बहुत संस्कारी परिवार था कहूँगी मैं। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को जो स्कूल में करा थे उसका वीडियो वगैरह दिखाया। मतलब इतना अच्छे से बात किया उन्होंने
कि पेट भर मुझे उन्होंने 9:30 बजे करीब मैं वहाँ से निकली तो मेरा पेट मतलब तृप्त होके निकली थी। सुबह सुबह बाल भोग की बजाय मुझे बहुत बढ़िया सा भोजन मिल गया था। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैया ऐसे ही वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे से आप शॉर्टकट से निकल जाओ। तो उन्होंने छोटा सा रास्ता भी दिखा दिया मुझे। आगे जब मैं आई तो आगे मैं आई जलकोटी मतलब सहस्त्रधारा। उसके पहले मुझे एक नदी पार करनी थी, क्या चंबल नदी थी शायद। तो उसका पानी कम था, लेकिन उसके बाद का जो रास्ता था वो काफ़ी कठिन था मेरे लिए। नर्मदे हर ही आहे चंबळ नदी. सध्या मी नदीच्या पात्रात आहे. पाणी कमी आहे. खुणा करून ठेवल्या आहेत जेणेकरून सगळ्या परिक्रमावासींना सोपं जावं, रस्ता सापडावा आणि त्रास होऊ नये परिक्रमेच्या दरम्यान. अशा अनेक निनावी मैयाच्या भक्तांना, सेवेकऱ्यांना दंडवत प्रणाम. नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर. मार्ग असा दाखवलाय. ठीक आहे. चंबल नदी पार करने के बाद जब मैं जलकोटी पहुंची तो वहाँ पे संजय जोशी जी का माँ रेवाश्रय आश्रम है। तो उन्होंने जो अभी नया शुरू किया है, इसी साल से उन्होंने सेवा शुरू करी थी। तो उनकी बहन वहाँ पे व्यवस्था देख रही थी। वो भी महाराष्ट्र मुंबई या ठाणे से है। और जो संजय जी हैं उन्होंने 85 या 88 में 1900 बहुत सालों पहले 40 साल 50 साल पहले करीब परिक्रमा करी थी। तो उनके अनुभव तो बहुत रोमांचकारी रहे होंगे। बहुत मेरी अभी भी चाह है कि उनसे कभी मैया कृपा से मेरी उनकी मुलाकात हो जाए और मैं उनके अनुभव स्वयं सुनना पसंद करूँगी। अभी तो काफ़ी सुविधा हो गई है, आश्रम हो गए हैं, आप संपर्क में रहते हैं। तब तो जंगल ही था, आश्रम भी बहुत कम थे। तो उस वक्त उन्होंने कैसे परिक्रमा की होगी और मैया ने क्या उनका साथ दिया होगा, वो उनके मुख से ही सुनना मैं बहुत पसंद करूँगी। और फिर जब मेरी रुचि मैंने बताई तो वो दीदी ने तुरंत ही संजय जी को वीडियो कॉल लगा दिया और फिर मेरे से बात करवा दी और कहा कि उन्होंने कहा आप कभी भी मेरे घर आ जाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। फिर उन्होंने मुझे उनका एक वहाँ पे फ़ोटो था, वो ब्लैक एंड वाइट, वो दिखाया और वहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको स्वयं को, वो दीदी को और संजय जी को जो मैया में से जो शिवलिंग मिले थे वो वहाँ पे रखे हुए थे, अलग अलग आकार के। उन्हें जी शिव जी की ये दिख रही थी। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से वो सब रखे हुए थे और उनकी पूजा हो रही थी। वहाँ पे भी बहुत प्रसन्न लग रहा था और बहुत ही उनका सेवा भाव भी देख के मैया में उनकी जो अगाध श्रद्धा थी वो देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे मैंने दोपहर की भोजन प्रसादी करी और वहाँ से फिर मैं सहस्त्रधारा होते हुए महेश्वर के आगे बढ़ गई। सहस्त्रधारा से ही थोड़ा सा मैया के किनारे का रास्ता मिलता है। तो मैया की जो ध्वनि है वो बहुत अच्छी लगती है चलते चलते। तो थोड़ा सा ही रास्ता है, आगे से रास्ता नहीं है पैदल। मैया किनारे से आपको फिर सड़क मार्ग पे लगना पड़ता है और फिर आप महेश्वर जाते हैं। वहाँ से फिर मैं महेश्वर गई। तो महेश्वर जाने से पहले ही जो आश्रम आता है वो सप्तमातृका मठ का आश्रम आता है। फिर मैंने वहीं विश्राम करने का सोच लिया था क्योंकि 5:30 कुछ हो गए थे मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा वहीं आज विश्राम करेंगे। सप्तमातृका माँ दुर्गा जी के शक्ति के 7 स्वरूप होते हैं। कहते हैं कि असुरों के साथ लड़ने के लिए, मैया को मदद करने के लिए बाकी देवताओं ने अपने जो शक्ति स्वरूप है वो मैया को मदद करने के लिए दिए थे। तो ऐसे वो उसमें इंद्र जी है, कार्तिकेय, यम, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, इनके सबके जो स्वरूप थे वो उन्होंने मैया के मदद के लिए भेजे थे। तो वो ऐसे वो सप्तमातृका उनको बोला जाता है। तो वो 7 माताओं का बल था। तो ऐसे उनके मेरे ख्याल से उड़ीसा में बहुत प्राचीन उनके मंदिर पाए जाते हैं। तो उसी का वो मठ था। वहाँ पे भी छोटे सप्तमातृका बनाए थे और वहाँ पे दूसरे भी मंदिर थे। तो बहुत अच्छा आश्रम था, मैया किनारे था। और फिर अगले दिन मुझे
महेश्वर के साक्षात वहाँ के घाट के और मंदिरों के दर्शन करने थे, जिसके मैं चाह लिए निकल पड़ी थी तट परिवर्तन के बाद। नर्मदेहर। नर्मदा तट पर बसे परिवारों के स्वभाव का एक पहलू काफी समान सा है। अतिथि के प्रति पवित्र आतिथ्य मानो तो नर्मदा मैया के मन का ही प्रतिबिंब है। और ऐसे कई सारे परिवारों का आतिथ्य स्वीकार करते हुए प्रमदा मैया महेश्वर की भव्यता को मन में ही आंकते हुए उसकी ओर खींची चली जा रही है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको यह विभाग काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। नर्मदेहर। सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे।